वेलकम टू चैनल कंपस। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त गूगल प्रोफाइल विपिन शर्मा फिजिक्स। आज जो हमारे व्यूअर्स हैं, कंपस चैनल में एक ऐसी स्टोरी जो मैं करने जा रहा हूं वो बिल्कुल मेरे साथ कनेक्टेड है, मेरे प्रोफेशन के साथ कनेक्टेड है। दोस्तों, हम लोग बहुत सारे स्कूलों में जाते हैं और ये बच्चे वहां पर मस्ती करते हुए दिखते हैं। ये बच्चे वहां मस्ती करते हुए दिखते हैं, एंजॉय करते हैं ये, और इनके पेरेंट्स बहुत महंगी महंगी फीस देके इनको पढ़ने के लिए भेजते हैं। सुबह इनकी यात्रा स्टार्ट होती है और सच में बताएं, ये जो विद्यार्थी हैं जो स्कूल में आते हैं, इनका 1% भी मेजॉरिटी पढ़ने का मन नहीं होता। और जो टीचर्स हैं वो भी जब आते हैं स्कूल में तो उनके ऊपर भी एक प्रेशर होता है कि हमने इन बच्चों को बहुत बेहतरीन पढ़ाना है। जॉब इनसिक्योरिटी उनके ऊपर बाकायदा बनी रहती है। जॉब की इनसिक्योरिटी उनके ऊपर बनी रहती है और वो जॉब इनसिक्योरिटी को कवर करने के लिए एक सिंसेरिटी का मास्क पहनते हैं। और फिर ये बच्चा प्लेग्राउंड में ज्यादा कंफर्टेबल है, क्लासरूम में नहीं है। कभी सोचा आपने क्यों? बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग बोलेंगे नहीं नहीं, बच्चे तो चिकनी और नरम मिट्टी होती है, उनको तो हम जो शेप देंगे वही शेप वो ले लेंगे। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन अगर वो मिट्टी स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहती है तो आप उनको मेडिकल, नॉन मेडिकल का, कॉमर्स का एक लेबल लगाने की कोशिश करते हैं, उस सांचे में डालने की कोशिश करते हैं। अगर वो मिट्टी आर्टिस्ट बनना चाहती है, आप उसको फिर फोर्स करते हैं किसमें? जिसमें स्कूल को, सिस्टम को बेनिफिट हो। उस बच्चे की जो एक वास्तविक प्रतिभा है, जिसमें उसने उभर के आना है, वो कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम में वो हिल जाती है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? जो वो सिस्टम में हिलती है, वहां पर देश की, सोसाइटी की जो फाउंडेशन है वो भी हिल जाती है। आप बोलेंगे सर, देश की फाउंडेशन कैसे हिल जाती है? मान लीजिए एक स्टूडेंट है। हम पहली बात तो विद्यार्थी पता है किसको बोलते हैं? जो पढ़ने जाता है और पढ़ता है। वास्तविकता में आपको बताऊं, स्टूडेंट डज नॉट मीन कि वो किताब भी कीड़ा बने। स्टूडेंट वो होता है जो अपने टैलेंट को स्कूल में जाके ग्रूम करके और उस टैलेंट को कंस्ट्रक्टिवली अपने करियर में यूज करे और उससे वो अपना ब्रेड एंड बटर भी अर्न करे और उससे वो कंट्री को भी कंट्रीब्यूट करे। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हमारे सिस्टम में एक ट्रेडिशनल काम चला हुआ है कि वो ये कर रहा है तो तुम भी ये करो, उसने ये सोचा है तो तुम भी ये सोचो, वो उस जगह जाके पढ़ रहा है तुम भी वहां जाके पढ़ो। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं,
प्रतिभा आप किसको बोलते हैं? क्रिएटिविटी किसको बोलते हैं? क्रिएटिविटी कभी भी किसी के कहने पे नहीं होती। जो इंसान कुछ हटके काम करता है और कल को वो प्रूव कर दे कि मैंने ये डिफरेंट करके ऐसा कर दिया, उसको हम क्रिएटिव बोलते हैं। दोस्तों, जब पहली बार मोटर बोट बनी थी तो सब लोग बोलते थे कि मोटर बोट बन तो गई है, ये स्टार्ट नहीं होगी। जब पानी में उतार के उसको स्टार्ट किया गया, फिर वही मोटर बोट जब स्टार्ट होकर चली तो सभी लोग बोलने लगे कि ये मोटर बोट यू टर्न नहीं लेगी। जब वो यू टर्न लेके आई तो बोलने लगे ये रुकेंगे नहीं। जब वो रुक गई तो वहीं पर क्या हुआ मालूम? सभी ने बोला ये तो अमेजिंग है। उससे पहले कोई उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। मुझे याद पड़ता है दिल्ली में जब मेट्रो का जाल बिछ रहा था तो बहुत से लोग कहते थे ये क्या है, ये सक्सेसफुल नहीं होने वाली। दिल्ली में मेट्रो सक्सेसफुल नहीं होने वाली। अब आप देख लीजिए, खाली दिल्ली में मेट्रो मॉडल सक्सेसफुल नहीं हुआ, सब जगह सक्सेसफुल हो रहा है। और दिल्ली मॉडल को लेके हर सिटी में लोग मेट्रो के बारे में बात करते हैं। जब हम कुछ डिफरेंट सोचेंगे तो कुछ डिफरेंट निकलेगा। अगर हम वही सोचेंगे जो लोग सोच रहे हैं तो हम डिफरेंट कैसे होंगे? बहुत सारी मदर्स घर में खाना बनाती हैं तो सभी मदर्स की रेसिपी अपनी है फूड बनाने की। अब मेरा क्वेश्चन ये है, महज मदर्स नहीं, फादर भी खाना बनाते हैं। जो भी घर में है, घर का काम है, कोई भी को करेगा, तो हर बंदे का एक अपना यूनिक मेथोडोलॉजी है फूड को डिलीशियस टेस्टी बनाने की। वो क्रिएटिविटी है, वो किसी सिलेबस में तो नहीं आपने पढ़ी। अब मेरा एक क्वेश्चन है, जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है और जिस सिस्टम में वो, जिस फील्ड में वो जाके जॉब कर रहा है, वो काम तो आ नहीं रहा। देखो, स्कूल में बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप होती है। वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बात करता है, उसका नॉलेज, लैंग्वेज के ऊपर कमांड आना, मैथ्स के ऊपर कमांड आना, साइंस के ऊपर कमांड आना। बट प्रैक्टिकल लाइफ में तो एक पर्टिकुलर फील्ड में वो जब जाएगा तो उस फील्ड के ऊपर ही उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप सोचते होंगे कि मेरा ये पर्पस क्या है वीडियो बनाने का। आपको मैं बहुत सारे प्रश्न छोड़ रहा हूं, उसका आंसर आप बताना। पहला क्वेश्चन है, आपका बच्चा स्कूल जाता है, क्या बनने जाता है? अब हमारे देश में बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं ये इंग्लिश बोलना सीखेगा। वो तो लैंग्वेज है। बच्चे, कोई बोलेगा मैथ्स में कैलकुलेशंस करना सीखेगा, वो भी सीख सकता है अदर देन स्कूल। मालूम है, स्कूल में जो आप सोच के भेज रहे हो बच्चे को, वो तो बिना स्कूल के भी हो सकता है, ट्यूशंस पे हो सकता है। स्कूल के अंदर बच्चे की, विद्यार्थी की टोटलिटी इन पर्सनैलिटी डेवलप होती है। उसको उसको पढ़ाया नहीं जाता, उसको पढ़ना सिखाया जाता है। जो वो कंडीशन होगा, जब उसकी कंडीशनिंग प्रॉपर होगी तो वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है। हम लोग मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, लैंग्वेजेस, हिस्ट्री, जियोग्राफी,
उसके मार्क्स में चले हुए हैं कि इसके मार्क्स क्या होगा, मार्क्स से मुझे बताओ। आज की डेट में जो बच्चा स्कूल जाने के बाद, स्कूल की स्टडी कंप्लीट करने के बाद, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कंप्लीट करने के बाद वो फील्ड में कर क्या रहा है, देखा आपने? जो वो पढ़ा है उसको तो वो यूटिलाइज ही नहीं कर रहा, और जो वो यूटिलाइज कर रहा है, जिस फील्ड में वो चला गया है, उसको उसने पढ़ा नहीं है। दिस इज बिग क्वेश्चन मार्क ऑन अवर एजुकेशन सिस्टम। तो हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में करिकुलम को फॉलो करना होगा। हमें अपने ऐसे बच्चों के लिए ऐसे स्कूल ढूंढने होंगे, स्कूल ढूंढने नहीं होंगे, स्कूलों को अपने आप को चेंज करना होगा जिसमें वो स्किल्ड सिस्टम को फॉलो करें। प्रॉब्लम क्या है, जो टीचर्स हैं, जो स्कूल में टीच कर रहे हैं, वो एक ट्रेडिशनल वे से पढ़ा रहे हैं और पेरेंट्स को महज मार्क्स के चक्कर में घुमाया जा रहा है। भैया, वो हमारे गांव में एक गधा होता था, उसके मतलब इंसान नहीं, गधा इनफैक्ट। तो हम लोग बचपन में, गलत है ये, शरारत क्या करते थे कि कनस्तर होता है जिसको हम लोग पंजाबी में पीपा बोलते हैं, उसको गधे की पूंछ से बांध देते थे, और वो जैसे जैसे गधा चलता था उसकी खड़खड़ की आवाज आती, वो भागता था। गलत है वैसे, ये होना नहीं चाहिए, बट मतलब बचपन की शरारत में ये है जो नहीं करनी किसी ने। इसी तरह से पेरेंट्स को भी उस गधे की तरह ही सिस्टम में मार्क्स की पीछे भगा दिया कि मार्क्स 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 मार्क्स। मेरा ये क्वेश्चन है सभी पेरेंट्स से, सभी सिस्टम बनाने वालों से, कि जो बच्चा पढ़ के आया उसको डे टू डे लाइफ में कितना यूटिलाइज किया जा रहा है। मैं लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा, अब मैं हिंदी बोल रहा हूं, तो मेरी हिंदी वाली टीचर ने मुझे हिंदी बोलना सिखाई है। इफ आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, तो मेरी इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश टीचर ने सिखाई है, मैथ्स सिखाया, वो अलग चीज है। लेकिन क्यों ना हम लोग स्कूल में स्किल सिस्टम क्रिएट करें। 10th में बच्चा 10th के बाद नहीं पढ़ना चाहता तो वो काम कर ले, 12th के बाद काम कर ले, आगे फर्दर स्टडी परसुएट कर ले। तो ये बहुत सीरियस मैटर है, बहुत सिंपल भाषा में मैं डिस्कस कर रहा हूं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं लेके आ रहा। हमें अपने सिस्टम को रिबूट करना होगा और हमें इंट्रोड्यूस करना होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई बनी है उसको इंप्लीमेंट करना होगा। वो इंप्लीमेंट, कई लोग मुझे टीचर्स बोल देते हैं, सर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो बन गई, इसका फायदा क्या है? इंप्लीमेंट तो हो नहीं रही। इंप्लीमेंट होगी भैया, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, नहीं स्कूल आपको चेंज कर देगा, और उसके लिए आप तैयार नहीं हो। हम चाहते ही नहीं है अपने अंदर चेंजेस लाना। जब हम अपने अंदर चेंजेस लाना नहीं चाहते तो फिर मुझे ये बताइए सिस्टम कैसे चेंज होगा? क्योंकि आपको इजीली जो आपको आ रहा है बिना एफर्ट किए, आप वही करवाते जा रहे हो। बहुत से स्कूल्स में बोलते हैं ये चैट जीपीटी डिस्टर्ब कर रहा है, वो टीचर्स की फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि वो चैट जीपीटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, और उसको वो किससे कनेक्ट कर दिया, चैट जीपीटी बच्चों को बर्बाद कर दे। कैसे बर्बाद कर देगा? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? उसकी टेक्नोलॉजी के बिना पीछे रह जाओगे। अगर आप उस टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करोगे, पीछे रह गए, तो फिर आप अनपढ़ हो। जिस तरह किसी जमाने में ये बीए एमए की डिग्री, बीकॉम की डिग्री इंपॉर्टेंट रही,
आज की डेट में ये टेक्निकल चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीखना बड़ा जरूरी है। सोचो दोस्तों, ये बहुत सिंपल से 10-15 मिनट में कैजुअल टॉक्स की मैंने, और इसमें मैंने ये कोशिश की है कि हमें अपने स्कूल सिस्टम को रिबूट करना होगा। वो स्कूल जो इनिशिएटिव लेगा इस पुराने करिकुलम को चेंज करके नया करिकुलम ऐड करके, जब वो स्कूल के बच्चे बाहर निकलेंगे गजब करेंगे, याद रखना। बस जो मैंने ये एक ऑर्गेनिक सी टॉक की है, इसके ऊपर आप सोचिए कि जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को उसका फायदा ही क्या। मेरी नजर में वो यूजलेस है। स्कूल्स को, सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा और बहुत जल्द चेंज करना पड़ेगा, और जो पहले चेंज कर गया वो छा गया। थैंक यू।